हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की विशेषकर जनजातियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। लगभग हमारा 7 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हमारा 8वां पार्ट है। ये हमारा जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में हमारा ये लास्ट पार्ट है। कल हम फिर से इसका नया सेशन स्टार्ट करें, नया चैप्टर इस पर स्टार्ट करेंगे। फिर देखते हैं, जनगणना से स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा होगा तो छत्तीसगढ़ की जनगणना के बारे में स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका हमारा छत्तीसगढ़ की जो जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट पार्ट है। बाकी जो क्लासेस जो हो चुकी है, मैं अलग से इसको कल यहाँ पे 8 पार्ट का मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप टॉपिक वाइज और पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा और आपको अच्छी जानकारी भी होगी। तो मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा अच्छे से, फिर उसके पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। स्टार्टिंग से देखने को वही फ़ायदा होता है, आप शुरू से देखें तो लास्ट तक के आपको आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, भड़म नृत्य ये आपके कौन से जनजाति में देखने को मिलते हैं, या भड़म जो नृत्य आपके कौन से जनजाति में किया जाता है। तो ये आपके किया जाता है, तो भड़म नृत्य आपके कौन से जनजाति में किया जाता है। तो भड़म नृत्य आपके भारिया जनजाति, इसको याद रखिए। तो भारिया जनजाति में देखने को मिलती है। तो भारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तो आपके बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन क्षेत्रों में यहाँ पे जो भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, इनका जो निवास स्थान है जहाँ पे लोग निवास करते हैं उसको ढाना के नाम से इसको जाना जाता है। इन लोग की जो बोली की बात करूँ, इन लोग भरनोटी और भा से भरियाटी, तो इन लोग भरनोटी और भरियाटी बोली का उपयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। और इन कुल लोग के जो कुल देवता है, ये जो भारिया जनजाति की कुल देवता हर जातियों के एक कुल देवता है, जिन लोग पूजा अर्चना वगैरह मतलब भगवान की तरफ पूजा करते हैं। तो बूढ़ा देव और आपके नाग देव, BN ऐसे करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि आपके भारिया जनजाति के कुल देवता हैं बूढ़ा देव और नाग देव, तो इनको याद रखिए। तो आपके जो भारिया जनजाति आपके सांप और मोर के जो मांस खाने में विशेषकर इन लोग रुचि लेते हैं, इसको याद रखिएगा। और ग्राम सीमा पर जो मोठवा बाबा का चबूतरा भी होता है इनके भारिया जनजाति में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो तीर विवाह आपके मारिया जनजाति, माड़िया, बिंजवार या खैरवार। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखें तो बिंजवार, इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, तीर विवाह कौन से जनजाति में प्रचलित है। तो बिंजवार जनजाति में देखने को मिलती है। यहाँ से CGPSC और आपके असिस्टेंट और इंजीनियरिंग जो एग्जाम में हुआ है आपके, यहाँ से बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन बिंजवार जनजाति से क्वेश्चन पूछा है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तीर भी आपके बिंजवार जनजाति में देखने को मिलता है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बिंजवार जनजाति कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तो आपके बलौदा बाजार जो सोना खान क्षेत्र है, तो यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। इनका जो नामकरण कहाँ से हुआ है, उत्पत्ति तो विंध्य पर्वत के जो मूल निवासी होने के कारण जो बिंजवार का इनको कहा जाता है, इनकी उत्पत्ति यहीं से हुआ है आपके विंध्य पर्वत से। यहाँ के जो मूल खास करके निवासी होने के कारण इनके जो भाषा है तो छत्तीसगढ़ी भाषा इन लोग उपयोग करते हैं। और जाति चिन्ह तीर है, इसको याद रखिए, जाति चिन्ह इनको तीर है। और विवाह जो प्रचलन होता है, तीर विवाह और सामान्य विवाह, मतलब जो लड़की किसी का शादी होता है तो अगर लड़का नहीं मिलता है, इनका जो विवाह तीर से विवाह मतलब तीर से विवाह इन लोग का कर देता है। और यहाँ पे सामान्य विवाह भी इन लोग प्रचलित है। प्रमुख देवता की बात करूँ बिंजवार जनजाति के, तो 12 भाई बैठकर इन लोग की प्रमुख देवता है। और इन विंध्यवासिनी देवी की इन लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। तो स्पेशल इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो सोना खान के बलौदा बाजार के जो हमारे वीर पुत्र शहीद वीर नारायण सिंह जी, जो कि इसी जनजाति के संबंधित है। तो क्वेश्चन PSC में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दहिया खेती किस जनजाति में प्रचलित है। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग कृषि की जाती है। दाहिया, पेद्दा ऐसे टाइप के लोग खेती करते हैं अलग अलग जनजातियों में। तो इसी तरह दाहिया जो खेती है आपके कौन से जनजाति में प्रचलित है या कौन से जनजाति में इन लोग करते हैं। तो मारिया, कमार, हलबा या परजा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कमार जनजाति, B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तो गरियाबंद जिले के यहाँ पे बिंद्रा नवागढ़, देवभोग तहसील
यहाँ पे धमतरी जिले के आसपास इन लोग निवास करते हैं। प्रमुख कार्य इन लोग को जो जीवन यापन के लिए कार्य इन लोग क्या करते हैं, तो बाँस शिल्प के इन लोग काम करते हैं। बाँस शिल्प में आपका सूपा, टुकनी, सूपा वगैरह, चटाई वगैरह, और इन लोग आपके झौहा, सूपा, इन लोग मतलब यहाँ से बाँस से बनाए जाते हैं। पंचायत प्रधान को इनके पुरहा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपकी कमार जनजाति को कहा जाता है। और रायपुर संभाग क्षेत्र का विशेष पिछड़ी जनजाति, इसको याद रखिएगा। और इन लोग जो घर में अगर किसी मेंबर या जो फैमिली मेंबर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो इन लोग घर का त्याग कर देते हैं, फिर दूसरे जगह इन लोग घर का मतलब दूसरे घर में इन लोग निवास करते हैं। और कमार जनजाति के दो उपवर्ग है, बुधरजिया और मकाड़िया, इसको याद रखिए। बुधरजिया क्या होता है, तो आपके बंदर मांस नहीं खाते हैं, और जबकि जो मकाड़िया होते हैं आपके बंदर के मांस खाते हैं, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे घोड़ा छूना जो आपके इस जनजाति में निषेध माना जाता है, मतलब पाप समझते हैं घोड़ा छूना, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पैठुल विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। एक तरह का आपके पैठुल जो विवाह आपके प्रचलित विवाह है, तो बैगा, परजा, भतरा या हल्बा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैगा जनजाति, इसको याद रखिए। तो आपके बैगा जनजाति में एक तरह का विवाह पैठुल विवाह आपके बैगा जनजाति में देखने को मिलता है, जिसको याद रखिए। बैगा जनजाति जो कि आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो इन लोग मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपका कवर्धा, राजनांदगांव, आपके दुर्ग, मुंगेली, बिलासपुर, इन जिलों में यहाँ पे निवास करते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। और इन लोग कार्य क्या करते हैं, तो पुजारी पुरोहित के रूप में इन लोग मंदिर वगैरह में, टेम्पल वगैरह में इन लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। इन लोग की जो उपजाति की बात करूँ तो बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, भैना जो नाहर है, इसकी उपजाति है बैगा जनजाति के, इसको याद रखिएगा। महिलाओं को वस्त्र को क्या कहा जाता है, तो कपची कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। पेय पदार्थ है ताड़ी है, इसको याद रखिए। इन लोग का पेय पदार्थ है, इसको ताड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये आपके सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति मतलब पसंद करने वाली जनजाति है बैगा जनजाति में देखने को मिलता है। इन लोग झेला गोदना गोदवाते हैं। पुस्तक इनके ऊपर जो लिखी गई है द बैगास करके, जो वेरियल एडमिन द्वारा लिखा गया है, और द ट्राइबल इकोनॉमी जो आपके दयाशंकर नाग के द्वारा लिखी गई है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परब नृत्य ये आपके कौन से जनजाति का है, तो बैगा, माड़िया, भतरा या धुरवा, तो ये आपका धुरवा जनजाति के, इसको याद रखिएगा। तो परब जो नृत्य है आपके, परब एक लोक नृत्य है, धुरवा जनजाति द्वारा इसको किया जाता है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री से जो नवाजी गई माता राजमोहिनी देवी कौन सी जनजाति की हैं, तो ये आपके गोंड, कंवर, खैरवार, रजवार, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोंड जनजाति। तो पद्मश्री से जो नवाजी गई राजमोहिनी देवी आपके गोंड जनजाति से संबंधित है, याद रखिए गोंड जनजाति के हैं राजमोहिनी देवी। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो आपके बस्तर संभाग में निवास करते हैं। लगभग 56% हमारे छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति निवास करते हैं, जिसमें जो राजगोंड है सबसे श्रेष्ठ गोंड जनजाति यहाँ पे मानी जाती है। इन लोग को पर्व की बात करूँ तो मेघनाथ पर्व ये आपके गोंड जनजाति से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। और घर के दीवारों पर इन लोग जो आपके नहोडोरा अलंकरण मतलब चित्रकारी इन लोग करते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो गोंड जनजाति की बात करूँ तो आपके बस्तर संभाग में मुख्यतः निवास करते हैं, तो इसको याद रखिए। इनकी लगभग 40 उपजाति पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत गहिरा गुरु ये आपके कौन सी जनजाति के थे, तो गोंड, खैरवार, कंवर, रजवार, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंवर जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संत गहिरा गुरु आपके कंवर जनजाति के थे। कंवर जनजाति की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में आपके कहाँ कहाँ निवास है, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, जो आपके रायगढ़, इन क्षेत्रों में यहाँ पे निवास करते हैं। प्रमुख देवता की बात करूँ तो सगरा खंड, इसको याद रखिएगा। सगरा जो खंड है ये आपके इनका प्रमुख देवता है। और इन लोग कौन से काम करते हैं, तो सैनिक कार्य इन लोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। और ये आपके जो इन जनजातियों के जो समुदाय अपने आप को कौरवों के जो वंशज इन लोग मानते हैं, इसको याद रखिएगा। इनके टोटम समूह को यहाँ पे गोटी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा धेरसा पर्व मनाया जाता है, तो गोंड जनजाति, उरांव, कोरवा या परजा,
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरवा जनजाति, आपका कोरवा है ना। तो छत्तीसगढ़ के कोरवा जनजाति द्वारा धेरसा पर्व ये आपका मनाया जाता है। तो कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो आपके कोरबा और आपके तो छत्तीसगढ़ में आपके कहाँ कहाँ, कोरबा और आपके अंबिकापुर, तो यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं कोरवा जनजाति के लोग। इन लोग को पहाड़ी कोरवा भी कहा जाता है, जो पेड़ों के ऊपर इन लोग मचान बना के रहते हैं, इनको पहाड़ी कोरवा। दिहाड़ी कोरवा का जो मैदानी क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं उसको दिहाड़ी कोरवा भी कहा जाता है। और इन लोग को जो पंचायत है उसको मयारी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर विवाह की बात करूँ तो ढोकू विवाह, इन लोग को ढोकू विवाह प्रचलित आपके कोरवा जनजाति में, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे इलाज वाली जो इलाज इन लोग यहाँ पे जो शरीर आँख से यहाँ पे दाग कर इन लोग निशान बना के इन लोग इलाज वगैरह करते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। पंचायत को मयारी कहते हैं। नित्य बनच नृत्य जो विवाह के समय इन लोग जो कि किया जाता है, भयोत्पादक है, आश्चर्यजनक किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है। तो खुड़िया रानी की पूजा आपके कोरवा जनजाति, याद रखिएगा। तो आपके कोरवा जनजाति आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके कोरवा जनजाति में किया जाता है खुड़िया रानी, इनको मतलब इन लोग का कुल देवता है खुड़िया रानी, माता रानी की इन लोग पूजा करते हैं, इसको याद रखिए। बाकी कहाँ निवास करते हैं, तो कोरबा और अंबिकापुर में लोग निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा पेडुल नृत्य किया जाता है। दोरला, उरांव, कोरगू या गोंड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दोरला जनजाति, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोरला जनजाति द्वारा छत्तीसगढ़ के इनके द्वारा पेडुल नृत्य किया जाता है। दोरला जाति छत्तीसगढ़ के यहाँ पे इनको कोयतुर या कोया भी कहा जाता है। दोरला जनजाति छत्तीसगढ़ के कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो बस्तर, सुकमा, इन यहाँ पे लोग निवास करते हैं। तो इसको याद रखिए, ये गोंड की एक उपजाति भी इसको कहा जाता है। इन लोग डोरली, याद रखिएगा। तो दोरला से डोरली बन जाएगा, तो डोरली जो कि आपके सुकमा क्षेत्र में ये बोली जाती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। तो भुंजिया, कोरकू, पंडो या प्रधान। तो इसका सही ऑप्शन देखें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भुंजिया जनजाति। तो भुंजिया जनजाति के जो रसोई घर, जो हम किचन बोलते हैं, तो रसोई घर को इन लोग लाल बंगला कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा पीएससी वापम वगैरह में, तो इसको याद रखिएगा। तो भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं। अब भुंजिया जनजाति लाल बंगला को रसोई घर के नाम से इसको जाना जाता है। अब भुंजिया जनजाति में एक और विशेषता होता है, इन लोग जो होते हैं भुंजिया लोग, इलाज वगैरह जो करते हैं आपके तब तो लोहे को दाग कर इन लोग किया जाता है, मतलब एक तरह का इलाज किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। या आपके जो भुंजिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति भी घोषित की जा चुकी है, तो इसको याद रखिएगा। इनके ऊपर भुंजिया विकास अधिकरण जो आपके रायपुर में संचालित किया, मतलब यहाँ पे किया गया, संचालित किया है रायपुर में राज्य सरकार द्वारा भुंजिया जनजाति के विकास के लिए, इसको याद रखिएगा। भुंजिया विकास जो अधिकरण जो रायपुर में इसको संचालित किया है, तो इसको भी याद रखिएगा। यह क्वेश्चन इसको तो खास करके याद रखें, रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जनजाति सांप और मोर के मांस खाने विशेषकर रुचि लेते हैं। तो मैं इसको बताया था, भारिया जनजाति। तो भारिया जनजाति के लोग ये सांप के जो मांस और मोर के मांस खाने में विशेषकर रुचि लेते हैं। इनके जो बोली होती है उसको भरोटी या मतलब भरियाटी भी इसको कहा, भरनोटी या भरियाटी भी इसको कहा जाए, दोनों भाष से है, तो इसको याद रखिएगा। इन लोग के जो कुल देवता है इसको बूढ़ा देव और आपके नागदेव, तो इसको याद रखिएगा। इन लोग के कुल देवता हैं आपके बिलासपुर, कोरबा या आपकी जांजगीर चांपा जिले में इन लोग निवासी स्थान, मतलब यहाँ पे निवास करते हैं। ढाना, याद रखिएगा, निवासी स्थान को ढाना कहते हैं। कुल देवता मैंने बता दिए हैं, बूढ़ा देव, नागदेव। ये आपके बाघेश्वर देवता के भी लोग पूजा करते हैं और मान्यता है ये आपके देवता बाघ से इनका रक्षा करते हैं, इसको जाना जाता है। इसको याद रखिए। ये जनजाति सांप और मोर से खाने विशेषकर रुचि भी लेते हैं और ग्राम सीमा पर मुठवा बाबा का चबूतरा भी बना हुआ है, तो इसको वही याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा, कमार जाति के पंचायत प्रधान क्या कहलाता है। तो मकाड़िया, बुदरजिया, सिहारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुरहा, इसको याद रखिए। तो कमार जनजाति
जो इनको जो पंचायत जो प्रधान होते हैं इनको कुरहा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, कुरहा कहा जाता है। और अगर इन लोग का निवास स्थान की बात करूँ तो इन लोग गरियाबंद जिले के यहाँ पे देवभोग बिंद्रानगढ़ के अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं। प्रमुख कार्य बांस शिल्प के बने हुए बर्तन वगैरह के मतलब बनाने के काम करते हैं। रायपुर संभाग क्षेत्र विशेष पिछड़ी जनजाति, इसको याद रखिएगा। तो ये थे आज के लास्ट क्वेश्चन। तो हम कल नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो इसको प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, वहाँ से आप चैप्टर वाइज देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए।